रक्षा क्षेत्र के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए भारत और रूस पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सफलता के बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण के निर्माण के लिए बातचीत कर रहे हैं। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नत संस्करण उत्तर प्रदेश की नवीनतम इकाई में बनाए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हाल ही में खोली गई ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई को इन उन्नत मिसाइलों के उत्पादन के लिए चुना गया है। इस सुविधा से इन परिष्कृत वेपन सिस्टम का बड़े पैमाने पर उत्पादन किए जाने की उम्मीद है। वित्तीय दैनिक ने बताया कि रूस ने भारत में उन्नत ब्रह्मोस मिसाइल संस्करण के सह उत्पादन के लिए व्यापक तकनीकी सहायता की पेशकश की है। रिपोर्ट में कहा गया इस मामले पर दोनों देशों के बीच प्रारंभिक वार्ता पहले ही शुरू हो चुकी थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस ने यह साबित कर दिया कि इसे सभी मौजूदा वायु रक्षा सिस्टम द्वारा नहीं रोका जा सकता, जिनमें चीनी और पाकिस्तानी सेना द्वारा संचालित एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। मिसाइल की उल्लेखनीय क्षमता इसे मात्र कुछ मिनटों में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम बनाती है तथा रनवे को भी काफी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। भारत ने ब्रह्मोस के कई संस्करण विकसित किए हैं, जिनमें से भूमि से भूमि, भूमि से जहाज तथा जहाज से भूमि संस्करण शामिल है। सुखोई 30 MKI विमान ने 10 मई को ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रक्षेपण किया, जिसने नूर खान एयरबेस पर उत्तरी कमांड और नियंत्रण नेटवर्क पर सफलतापूर्वक हमला किया। ब्रह्मोस मिसाइलों ने आतंकी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने और पाकिस्तानी पहल का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। लखनऊ में एक नई ब्रह्मोस एयरस्पेस सुविधा स्थापित की गई है, जिसका निर्माण सरकार द्वारा बिना किसी लागत के उपलब्ध कराई गई 80 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है, जिसमें कुल 300 करोड़ का निवेश किया गया है। इस परिसर में एक प्राथमिक PTC एंकर इकाई के साथ साथ 7 सहायक सुविधाएं शामिल हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मई को इस सुविधा का औपचारिक उद्घाटन किया। समारोह के दौरान यूपी के CM ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस अवसर पर कहा था, आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की एक झलक देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो पाकिस्तान के लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में पूछिए। 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की घोषणा की थी, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में स्थित होगा। ये गलियारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जिन्हें घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को प्रोत्साहित करते हुए विदेशी रक्षा आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। 57 निवेशकों को भूमि आवंटन प्राप्त हुआ है, जिनमें से विभिन्न विकास चरणों में विनिर्माण इकाइयां हैं। ये औद्योगिक प्रतिष्ठान 9,462.8 करोड़ के ठोस निवेश के अनुरूप है और इनसे 13,736 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। यह महत्वपूर्ण है कि जून 2021 में प्रारंभिक भूमि पट्टा समझौते के बाद से इस कॉरिडोर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें 57 उद्योगों ने 4 वर्षों से कम समय में सक्रिय रूप से अपनी सुविधाएं स्थापित की है। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।